परिमाप 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड बोलो या 4 इंटू भुजा बोलो, है ना, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, कितना दिया इसने परिमाप? 48 इक्वल में 4 मल्टीप्लाई में साइड आ गया। जो चीज मल्टीप्लाई में होता है वो चीज दूसरी साइड जाके कहां चला जाता है? डिवाइड में। इक्वल में साइड कितना आ गया हमारा? 12, ठीक है। वो कैसे आएगा? आपने क्या किया, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो आपका साइड क्या आ जाएगा? ये तो कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता ना। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है। आयत की लंबाई, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स ब्रेथ इफ द पैरामीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ। क्या बोला इसने? आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, तो ब्रेथ से कितना है? 3 टाइम्स मोर है ना, 3 गुना ज्यादा है। तो इसका पैरामीटर दिया इसने, ठीक है। तो ये बताओ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 64 रख दिया हमने 64, और L कितना दिया हुआ है इसने हमें? नहीं है, हमने निकाला है L का, L ही निकाला है। और अच्छा, L की जगह हम क्या रख सकते हैं? ब्रेथ तो हमारा B ही होगा, L की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3B रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 3B, क्योंकि L किसके बराबर है? 3B के बराबर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या रख देंगे हम? 3B। और B क्या है? B तो ऑटोमेटिक B ही है ना, और इसके बाहर क्या है? 2 है। तो क्या आ गया? 64, जो चीज मल्टीप्लाई में वो चीज डिवाइड में, इक्वल में क्या आ गया हमारे पास? 4B, ठीक है। 4B आ गया। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 32 आ जाएगा। इक्वल में क्या है? 4B। जो चीज डिवाइड में है वो चीज, जो चीज मल्टीप्लाई में वो चीज कहां चली जाती है? डिवाइड में चली जाती है। तो कितना आ गया? 8। ब्रेथ कितना आ गया हमारा? 8 आ गया, ठीक है। बस यही पूछा था इसने हमसे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। नहीं आया? बताओ क्या नहीं आया? वो 4B कहां से आ गया? 3B प्लस में B किया हमने तो 4B आ गया। अच्छा, तो अगर B के आगे कुछ नहीं तो वो 1 होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है? वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, द अदर 2 साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इफ द पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द x। एक क्या है? एक त्रिभुज हमारे पास, क्या है? एक त्रिभुज हमारे पास। इस त्रिभुज में क्या है? एक साइड इसने दिया हमें x, क्या दे दिया? x दे दिया। दूसरा साइड 8 दे दिया। तीसरा साइड कितना दे दिया हमें? 10 दे दिया, है ना। ये इसने हमें दे दिया। अब क्या बोला इसने? इसने बोला कि x की वैल्यू फाइंड करो जब तुम्हारे पास पैरामीटर है। कितना है पैरामीटर? 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है भाई? a प्लस b प्लस c। a प्लस बी प्लस सी।
ठीक है ना। तो इसने कितना दिया है 28। तो ए कितना हमारे पास 8 है, बी कितना हमारे पास 10 है, और सी कितना हमारे पास x। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल में क्या है x, जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, एकदम आसान था, सभी को समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ। बोल रहा है एक क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक आयत है। इसका क्षेत्रफल जो है, क्या है क्षेत्रफल, कितना दिया इसने 60 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, तो इसने पूछ लिया ये बताओ इसका एक साइड कितना है, जो इसका लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका ब्रेथ क्या होगा ये बता दो। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू में बी होता है। ठीक है, क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एरिया कितना दिया इसने 60 दे दिया, तो एल कितना है 12, और बी हमें निकालना है। जो चीज मल्टीप्लाई में वो चीज कहां चली जाती है, डिवाइड में। तो बी कितना आ गया हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया ना, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो। अगला सवाल क्या है हमारा, बोल रहा है ये स्क्वायर गार्डन हैज ए पैरामीटर ऑफ 100 मीटर, फाइंड इट्स साइड। एक स्क्वायर गार्डन है, क्या है ये स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर गार्डन का मतलब क्या है, चारों के चारों साइड्स क्या है इसके इक्वल है ना। तो इसने बोला इसका पैरामीटर जो है 100 मीटर है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है भाई, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4a होता है। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया इसने 100, तो 4 साइड। तो जो चीज मल्टीप्लाई में है वो चीज कहां चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है ना। तो कितना आ गया हमारा, साइड कितना आ गया इसका 25 आ गया। समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, देखो जरा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसने बोला इसके दो साइड्स कितना है 120 डिग्री है, तो एक साइड निकाल लो। ठीक है, तो क्या होगा टू साइड्स प्लस में साइड इक्वल में, तो टू साइड कितना दिया हुआ इसने हमें 120, प्लस में साइड इक्वल में 180। तो 120 उस साइड जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस में 120, तो साइड कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है ये, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। हमने माना लेट क्या है विड्थ कितनी है x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसने बोला जो इसका लेंथ है ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में 5 हो जाएगा, 5 ज्यादा। ठीक है,
अब इसने बोला इफ द पैरामीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एल प्लस में बी होता है, ठीक है। तो पैरामीटर इसने 50 दिया हुआ है तो मैंने 50 रख दिया। अब देखो जरा, लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे? x प्लस में 5, और ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे हम? x। तो क्या आ जाएगा हमारा 50, यहाँ पे 2 है। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो चीज डिवाइड में जाए, या फिर जो है यहीं से काट दो, है ना, 25 आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे क्या आ गया? 2x प्लस में 5। जो चीज प्लस में है दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? -2x। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या चीज नहीं समझ में आया बताओ? कुछ भी नहीं आया समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा समझे। ये चीज समझ में आई कि विड्थ मैंने x माना और लेंथ हमारा x प्लस 5 आ गया। इतना तो समझ में आया ना आप सभी को? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2l प्लस में b होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मल्टीप्लाई में 2 था इधर जाके डिवाइड हो गया और काट दिया, 25 आ गया। इतना समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो l की जगह मैंने क्या रख दिया? 2x। l हमारा 2x है ना, तो 2x मैंने रख दिया। ठीक है, x प्लस में 5, सॉरी, x प्लस में 5 मैंने रख दिया। और b की जगह मैंने क्या रख दिया? x रख दिया। इतना समझ में आया? अब जब x और x जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएगा, और 5 का 5 ही रहेगा। अब 5 को हम उस साइड लेकर गए तो प्लस था, 5 दूसरी साइड गया तो क्या बन गया हमारा? माइनस। तो 20 में से 5 गया, 25 में से 5 गया, 20 बच गया, इक्वल में 2x। तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है बराबर के दूसरे साइड कहां चली जाती है? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, x हमारा विड्थ था और यही हमारा r। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, हेक्सागोन। क्या है? हेक्सागन। तो इसमें कितने साइड्स होती है? साइड्स जो है 6 होती है, ठीक है। तो पैरामीटर दिया इसने 72। मैंने बोला था कि पैरामीटर कैसे होता है? सारे साइड्स का सम होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? 6x इक्वल में कितना है? 72 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 72 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ गया हमारा? ठीक है, हो गया। देखो भाई क्या बोल रहा है, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्गर देन इट्स वाइड, इट्स पैरामीटर इज 48 मीटर, फाइंड द लेंथ। एक रूम है जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है उसकी चौड़ाई से। इसका मतलब अगर इसको हम मान ले x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 जमा में x। ठीक है, तो परिमाप दिया इसने कितना? 48। तो क्या होता है हमारा परिमाप? बराबर में 2 l जमा में b। तो परिमाप कितना दिया इसने? 48। तो 2 l कितना है हमारे पास? 4 जमा में x। और इसका वाइड कितना है? इसकी चौड़ाई कितनी है? x है। तो ये इसको काट देगा, कितना हो जाएगा? 24 बराबर में 4 जमा में 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, तो हमारा क्या है? चौड़ाई लंबाई निकालनी है। तो लंबाई कितना है? 4 जमा में 10, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? हो गया, हो गया। कलर चेंज, इसका मतलब चल रहा हो। क्या बोल रहा है? वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 45 डिग्री, अनदर एंगल इज ट्वाइस द फर्स्ट, फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है। इधर देख लो, हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें एक जो है ना
वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। दूसरा पहले से दुगना है, तीसरा कोण ज्ञात करो। ठीक है, दूसरा क्या है? पहले से, दूसरा पहले से दुगना है, इसका मतलब दुगना, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमें इसका बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 45 प्लस में 90 प्लस में x, इसको x मान लेते हैं, इक्वल में 180 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारा? 180 माइनस में इन दोनों को करेंगे तो 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ठीक है, कितना आ गया? 45। समझ में आया कि नहीं आया?